अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बादशाह एक दिन छत पे टहल रहा था तो उसकी नज़र एक बहुत खूबसूरत औरत पे पड़ी जो छत पे कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपने बांदी को बुलाया और बोला, ये लड़की कौन है? उसने कहा कि हजूर, ये आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह ने फिरोज को बुलाया और फिरोज को बोला, ये खत है फिला मुल्क के बादशाह को देना है और उससे जवाब भी लेके आना है। फिरोज गया, अपना सामान तैयार किया और वो जो खत था वो तकिए के नीचे रख के सो गया। जब सुबह हुई तो वो घोड़े पे सवार हुआ और निकल पड़ा। जैसे ही फिरोज बादशाह की नज़रों से ओझल हुआ तो बादशाह उसके घर पहुंच गया और उसका दरवाज़ा खटखटाया। तो उसकी बीवी ने पूछा, कौन? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह। तो उसने दरवाज़ा खोला और फिरोज की बीवी ने कहा कि आप हमारे गरीब खाने में? उसने कहा, हाँ, मैं आज यहाँ पे मेहमान बन के आया हूँ। तो फिरोज की बीवी ने कहा, आपका इस तरह आना मुझे खौफ से खाली नहीं लग रहा। तो उसने कहा, लड़की, आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ? उसने कहा, हाँ, मुझे पता है, आप बादशाह हो, लेकिन मैंने सुना है शेर कितना भी भूखा हो कभी मुर्दार नहीं खाता। आप उस कटोरे में पानी पीने आए हो जिस कटोरे में आपके गुलाम ने पिया है, अपने कुत्ते ने पिया है पानी। ये सुनकर बादशाह शर्मिंदा हुआ और वापस चला गया, अपनी चप्पल वहाँ पे भूल गया। जब आधे रास्ते में फिरोज को पता चला कि वो खत तो मैंने नहीं उठाया जो तकिए के नीचे रखा था, उसने अपने घोड़े को वापस किया और घर पहुंचा। जैसे ही उसने खत तकिए से निकाला तो उसकी नज़र चप्पल पे पड़ी जो बेड के नीचे पड़ी थी। बादशाह चप्पल जो भूल गया था वो फिरोज देखकर हैरान हो गया और उसने समझ लिया कि इसका बादशाह का कोई मतलब था जिसने मुझे सफ़र पे भेजा। तो बादशाह की ये चालाकी देखकर उसने किसी को बताया ही नहीं, ऐसे ही चला गया। चुपचाप गया और खत बादशाह को देकर वापसी आया। जैसे ही वापसी आया तो बादशाह ने उसको 100 दिनार इनाम दिया। तो वो बाज़ार गया, फिरोज बाज़ार गया और औरतों के जो तवाइफ होते हैं वो भी लिए, कुछ सामान भी लिया और घर गया। जैसे ही उसने कहा, फिरोज की बीवी ने, ये क्या? उसने कहा, ये बादशाह ने मुझे इनाम दिया है, चल आपके मेके चलते हैं। तो उसकी फिरोज की बीवी ने कहा, जैसे आपकी मर्जी। वो चले गए। उसके दामाद और बेटी के तवाइफ देखकर वो बहुत खुश हुए और फिरोज अपनी बीवी को छोड़कर वापस घर चला आया। 1 माह हुआ, ना उसका पूछा और ना उससे बात की। जब फिरोज का साला आया फिरोज के पास के, हम आपसे ये वजह पूछना चाहते हैं कि आपने हमारी बहन को घर लेके आए थे लेकिन आप ना पूछा है और ना कभी लेने आए हो, ये वजह हम पूछना चाहते हैं। तो उसने कहा कि मैंने अपना फ़र्ज पूरा कर दिया है, नहीं तो हमने अपना फ़र्ज पूरा कर दिया है। तो उसके फिरोज के साले ने कहा कि नहीं तो हम आपको काजी के पास पेश करेंगे। फिरोज ने कहा, जैसे आपकी मर्जी। जब फिरोज काजी के पास गया तो काजी को वो बोलने लगा, फिरोज का साला, कि काजी साहब, हम इस शख्स फिरोज को एक सरसब्ज बाग दिया था जिसमें इसने पत्ते तोड़ दिए, फल खा लिए, दरख्त काट दिए और जो मीठे पानी का कुआं था वो खराब करके छोड़ दिया। तो फिरोज ने कहा कि मैंने किसी बुग़्ज़ की वजह से नहीं दिया। एक दिन मैं गया था बाग में तो उसमें शेर के पंजों के निशान देखे। मुझे बहुत डर हुआ कि कहीं शेर मुझे खा नहीं जाए, इसलिए मैंने वो बाग वापस किया। तो बादशाह ये टेक लगाकर सुन रहा था। बादशाह उठा और कहने लगा कि फिरोज, खुदा की कसम, बेशक आपके बाग में शेर आया था लेकिन न वो पत्ता तोड़ सका और न फल खा सका, मायूस होकर चला गया। वल्लाह, बेशक मैं कसम खा के कहता हूँ कि आपके बाग की गिर्द दीवारें लगी हुई मजबूत मैंने कहीं नहीं देखे। आप अपने घर वापस जाओ तसल्ली से। तो वो फिरोज ये सुनकर अपनी बीवी को साथ लेके चला गया और ये कहानी में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो, घर का मसला था
نہ قاضی کو پتہ چلا اور نہ کسی اور کو پتہ چلا. ایسے ہی مسئلہ حل ہو گیا اور فیروز اپنی بیوی کو لے کے چلا گیا. تو یہ میں آپ لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، یہ سمجھانا چاہتا ہوں، گھر میں جو بھی معاملات ہو کسی اور شخص کو نہیں بتانا چاہیے. اپنے آپ پس میں بیٹھ کر مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے اور سلوشن نکالنا چاہیے، کسی اور کا پتہ ہی نہیں چلے. بس یہی بات ہے. میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کرنا. تھینک یو.